अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो आपके पास बटन निकल गया है इसमें तीन चीज़ होती हैं। यहाँ से आप ऑटो प्ले कर सकते हो, इससे आप एक एक क्लिक कर सकते हो, इसे दबाओगे तो मार्केट वहाँ बन जाएगी जो लाइव बन रही है, और इससे तो बंद ही हो जाएगा। ये तो क्रॉस का बटन सबको पता ही है, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे, मैं इसमें जो है आपको दिखाऊंगा कि अगर मैं ट्रेड चलता तो मैं एज ए क्या यूज़ करता। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर मेरी दो ट्रेड रहेंगी मेरी पर्सनल। पहली रहेगी मेरी जिसको मैं फिक्स पे क्लोज करता हूँ, 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, स्कैल्पिंग होती है ये। और दूसरी वाली मेरी रहेगी वजीर के लिए 1:1.7 या उससे ज़्यादा की हो सकती है, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हो तुम लोग? ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का क्या मतलब है? जो सुबह उठ के नहाने का मतलब वो इसके अंदर मतलब है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक क्लिक से करूँगा, आपको एक एक क्लिक में एक कैंडल भी एक्सप्लेन करता रहूँगा, जैसे जैसे बनती रहेगी। ओके ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में क्या आ रहा है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, और क्या दिखा रही है मार्केट ऊपर से हमें गिनने की कोशिश करके दिखा रही है। कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, अब मार्केट में ऊपर से प्रेशर कम हो गया, नीचे से प्रेशर बन गया, मार्केट में रिटेस्टिंग है, इसका मतलब ये फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकती है। कितना उठ सकती है? जितना यहाँ से यहाँ तक उठी थी उतना उठ सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना उठी थी मार्केट यहाँ से फिर उठना उठ सकती है, लाइक दिस। और मार्केट में फिर हमें मिल सकता है मार्केट का एक रिवर्सल एरिया लाइक दिस। यहाँ पर एक रिटेस्ट एरिया है मार्केट का, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, आप देख सकते हो उठ चुकी है मार्केट, एंड देन नाउ यहाँ पहुंच चुकी है, थोड़ा सा और ऊपर, एंड डाउन साइड आ गई है, कोई बात। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो ये आई है, मतलब पूरा रीजन आया है यहाँ पर हमारे सामने निकल के आया। अभी अगेन यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने? एक हैमर बनाया, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द इंटरनल लिक्विडिटी टर्टल सूप स्ट्रेटजी। ये वही है टर्टल सूप स्ट्रेटजी, ठीक है। ध्यान से देखोगे आपको टर्टल सूप की स्ट्रेटजी यही दिखेगी। और यहाँ पर यार रुको तुम लोग, तुम बात नहीं, चुप रहो 2 मिनट के, तुम बोले जा रहे हो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इतनी सारी विंडो खुली हुई है। देखो यहाँ से मार्केट में एक हैमर बना और वो क्या कर रही है? अपने आप को उठाने की कोशिश करी, जिसे आल्सो नोन एज रीटेस्टिंग। बट एक चीज ध्यान रखो, मार्केट अपने आप को बैंड भी कर रही है, तो आगे जाके ऐसे मूव भी कर सकती है, इसलिए दिस इज नॉट एक्टिवली एरिया फॉर ट्रेड प्लेसिंग। कंटिन्यू करते हैं। ऊपर से भी अब मार्केट हो गई है यहाँ और इस रीजन के अंदर एंड क्लोज्ड। जिस साइड भी पहला मूव देगी वो फेक होगा। गॉट इट? गॉट इट? सो दिस इट्स हाई, दिस इट्स लो, दिस इज आल्सो नोन द चेंज ऑफ कैरेक्टर, दिस इज आल्सो नोन द चेंज ऑफ कैरेक्टर। दोनों साइड के चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ऊपर वाला सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ऊपर की साइड बढ़ती जाएगी। कंटिन्यू करते हैं। ओके, बैंड हो रही है, बैंड होगी, नीचे की साइड आ गई, ठीक है। नीचे से पुलिस प्रेशर आ रहा है, कंटिन्यू कर रही है, अप साइड में कर चुकी है, आप देख सकते हो। परफेक्ट। ऊपर की साइड पहला मूव दिया है, फेक दिया है मूव। ओके, बेस एंगल्फिंग बनी है, कितना नीचे आ सकती है? यहाँ तक नीचे आ सकती है। दिस इज द फर्स्ट मूव, आई टोल्ड यू, पहला मूव फेक होगा, उसी का रिवर्सल पकड़ना है। बेस एंगल्फिंग बन चुकी है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं। ये बेस एंगल्फिंग थी, ये बेस एंगल्फिंग थी, इन दोनों का कंबाइंड मूव हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले यहाँ 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, पहले मैं निकाल के रफू चक्कर हो जाऊंगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मार्केट नीचे गिरी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है अगर मैं ये वाली बेस एंगल्फिंग से वाला मूव भी यूज करूँ, इसको इसके अंदर ऐड कर दूँ। सो वी है आई हैव ए कंबाइंड मूव जो कि इसी लेवल पे निकल के आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, एंड मार्केट इज मूव। परफेक्ट। अब मेरा टारगेट बन जाएगा यहाँ तक का, आप देख सकते हो बिल्कुल बॉटम तक का, यहाँ तक मेरा टारगेट बन जाएगा। कंटिन्यू करते हैं आगे। परफेक्ट, हिट हो चुका गाइस, एंड वी हैव ए हैमर, दिस इज आल्सो नोन एज द हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। गॉट इट? हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। कंटिन्यू। अब मार्केट में ऊपर भी ब्रेक हो गया, नीचे भी ब्रेक हो गया। अब ये मार्केट का सबसे पावरफुल हैमर है, यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की कोई मुझे कॉन्सेप्चुअल नहीं लग रहा, ठीक है। अब लेकिन इस हैमर के पहले मूव की रिटेस्टिंग अगर होती है, जस्ट लाइक हम देखते हैं कैसे रिटेस्टिंग होती है, ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ऐसे करके। तो अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो जितना मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर गई है उतना मार्केट अपने आपको उठा दिया। इसी तरीके से फिर ये रेड कैंडल जो आई है ऊपर से नीचे तक की, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरनी चाहिए, और अगर मार्केट यहाँ गिरती है वी विल सी रिटेस्टिंग रीजन। मैं इस हैमर को नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा है। अगर रिटेस्टिंग इस जगह होती है तो वी विल सी अपसाइड मूव लाइक दिस। ओके, नीचे आ रही है, परफेक्ट आ चुकी है, दोबारा इस जगह टैप हुई है, एंड देन मूविंग। परफेक्ट एरिया, परफेक्ट एरिया। यहाँ से यहाँ तक का टेक प्रॉफिट, सॉरी स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस रीजन तक 1:1.2, यार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब तो मार्केट का है ही नहीं पॉसिबल। कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे आई थी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोबारा री एंट्री एरिया गाइस, ये दोबारा री एंट्री एरिया मार्केट का, ठीक है। ये दोबारा री एंट्री एरिया है, बूम, एक बढ़िया सा रेनिंग स्टार बन चुका है, एंड वी हैव री एंट्री दोबारा हो रही है मार्केट की। अगेन दोबारा से ट्रेड चल सकता हूँ यहाँ पर मैं, बट चलने की कोई जरूरत नहीं है। परफेक्ट, क्रॉस हो चुकी है। कितना ऊपर जा सकती है गाइस? पता करते हैं कितना ऊपर जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मार्केट आई थी सबसे पहले, चलो ये छोड़ो, ये छोड़ो, अब तो मैं और अलग तरीके से बताता हूँ। जितने भी स्विंग्स हैं उनको पकड़ते हैं बाय साइड के, 1 2 और ये 3, ठीक है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ से, ये सारे डिमांड जोन है बुलिश एंगल्फिंग के बाद के पैटर्न में क्रिएट कर रहा हूँ। ये लिया मैंने, हाइड कर दिया लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये एरिया लिया, यहाँ ऐड कर दिया इसकी हाई पे लाइक दिस, और फिर मैंने ये एरिया लास्ट कर लिया, इसको ऐड कर दिया यहाँ से लाइक दिस, इस तरीके से। गॉट इट? हो गया? ठीक है। एक्यूरेट करने के लिए मैं सप्लाई डिमांड यूज करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन लाइक दिस। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन लाइक दिस, ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन लाइक दिस, हो गया। एंड दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। दिस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन ऑफ डिमांड्स। इफ मार्केट ब्रेक्स द हाई एंड कंटिन्यू टू रिटेस्ट दिस एरिया, मार्केट क्या करती है? अपने पिछले सारे डिमांड को कंबाइन करते एक बूस्ट मारती है, ताकि वो बहुत अच्छा एरिया क्रिएट कर सके। अब मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। गॉट इट? ठीक है। ट्रेंड ऐसा बनता है नहीं, अभी देखते हैं। हिट हो चुका है, मजा आया? समझ आया सभी को? एक मिनट को, क्या कह रहे हो तुम लोग? तो मुझे चैट दिखाई नहीं दे रही किसी की। हाँ ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ये मैं 3 बार कर चुका हूँ बैक टेस्टिंग में, लाइव में मैंने करा हुआ है, लाइव में भी कई बार करा हुआ है मैंने, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये ऐसी होता है मार्केट में, हर बार इसी तरीके से मार्केट अपने आपको क्रिएट करती चलाती है। अब कौन सा रीजन आ गया? ये मार्केट का आगे रिवर्सल एरिया। अब देखो तुम रिवर्सल कैसे आता है। पूरी डिमांड हो गई,
पूरी की पूरी डिमांड होगी, स्ट्रक्चर ने बहुत अच्छा, अच्छा यार भाई प्रॉफिट कैसे बाहर जा रहा है अभी मार्केट का रिवर्सल एरिया, मार्केट में यहाँ से ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया, कैसे ट्रेंड लाइन यूज करते हैं लाइक दिस, ओके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट ब्रेकआउट, बेस एंगल्फिंग बहुत अच्छा वाला एरिया है, रिटेस्ट करेगी अगर ऊपर की साइड जाके, परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड री एंट्री एरिया, ठीक है, गैपिज्म भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ से मैं एक सेल साइड की ट्रेड लेना चाहता हूँ इस जगह से, इसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रखूंगा इस रेड कैंडल तक का, 1:1.2 इसको छोटा कर देते हैं, 1:1.2, पहले इसको टीपी हिट होने के बाद फिर देखो मार्केट कहाँ जाएगी, पहले यहाँ से करते हैं, ओके परफेक्ट, कितना नीचे आ सकती है गाइस, सिंपल सी बात है यार, कितना नीचे आएगी, कुछ सोचो, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इतनी डिमांड क्रिएट करी थी उतनी मार्केट में सप्लाई आ जाएगी, कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एग्जैक्ट एरिया यहीं रहेगा, गॉट इट, कंटिन्यू करते हैं, बन गई डायरेक्ट आगे, इस बार तो कोई बात नहीं, अब जब सप्लाई पूरी आ गई तो डिमांड आधी हो जाएगी, सप्लाई पूरी आ गई तो डिमांड आधी हो जाएगी, कैसे, अभी जो डिमांड है इसका 50% रीजन ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका ऊपर से रिटेस्ट होना, ठीक है, कंप्लीट हो गए, ठीक है, लाइक दिस इज आल्सो नोन एज दी रिवर्सल एरिया, अब देखो तो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाता हूँ, जिसे मैं डीएनए एनालिसिस बोलता हूँ, ये डीएनए एनालिसिस ऐसे तो होता है, गॉट इट, अब देखो प्रेशर आ गया नीचे से, हैमर आया, एग्जैक्ट उसी जगह पे सेम रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट जा रही है एंड मार्केट इज एट एरिया, आ चुकी है रिवर्सल एरिया, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर सेम, रीएंट्री कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, मस्त एकदम रीएंट्री हो सकती है लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2 रहेगा, यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, बूम कैसा लगा गाइस, देखो ये एक स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल मार्केट बनी थी इसलिए मेरे को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये बस एक एक्सपेरिमेंटल है, 100% एक्यूरेट नहीं है, आप समझ सकते हो कि मार्केट है भाई 100% एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, अब इसका लो अगर ब्रेक करती है तो वी विल सी ए पावरफुल ब्रेकआउट एरिया लाइक दिस, कितनी सप्लाई दे सकती है, बात करते हैं इस बारे में, कितनी सप्लाई दे सकती है, जितनी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक दी थी ना इसने, इस रेड एरिया में अपने आप को दी थी, उतनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक दे सकती है लाइक दिस, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, तो मेरा टारगेट भी इसी रिवर्सल एरिया तक रहेगा लाइक दिस, परफेक्ट एरिया, कंटिन्यू करते हैं, परफेक्ट, तो ज़्यादा ही आगे वॉल्यूम बर्स्ट हो गया यार, तो अब इतनी तेजी से नीचे गिर गई तो फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिवर्स करनी चाहिए, कर गया बुलिश एंगल्फिंग आ गया अगेन, ठीक है, इसका काम खत्म, अब देखो रिवर्स कर रही है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन है ये, बूम रिवर्स, टर्टल सूप वाला कॉन्सेप्ट है, हिट करा मार्केट डाउन, इसी एरिया से कितना डाउन आ सकती है पता करते हैं, जितना एरिया मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है ना पूरा, अभी पूरा ये मार्केट में तुम्हें एरिया दिखेगा इस जगह से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एरिया, एंड नेक्स्ट रीटेस्टिंग कहाँ मिलेगी, इस जगह पर, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे मार्केट, एंड नाउ मार्केट मूविंग है मूव लाइक दिस, कंसोलिडेट करिए हमारे रीजन पे, चली गई ऊपर, गॉट इट, ये समझ आए, वो ये मैंने तुम्हें समझाया, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला, ठीक है, मैंने यहाँ 22 साल नहीं लगा, बस आपको सप्लाई डिमांड समझा रहा हूँ, ये रीजन ही हमारा उसका मैक्सिमम रिवर्सल एरिया, और देखो अभी उसी रेंज में चल रही है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना जो ये वाला एरिया था, अब भाई जो हेटर्स हैं जरा चिड़ो, थोड़ा बहुत कमियां निकालो, ये गलत है वो गलत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे लोग खूब आए, ठीक है, अभी बहुत लोग हैं जो बीमारियां निकालेंगे इसमें से, ये तो गलत कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आए, ठीक है, सेम वही चीज़ है जो तो मैंने समझाया वाला, डब्ल्यू एम नॉन एक्ट डब्ल्यू वही तो है, नॉन एक्ट डब्ल्यू तो है, ऐसे करके देखो नॉन एक्ट डब्ल्यू है, और है नहीं है ये, है इसी के अंदर आ रही है, देखो कंटिन्यू कर रही हो, ब्रेकआउट दे दिया, बस अब ब्रेकआउट दे दिया, अब कैसे रुकेगी, अब रुक जाएगी, ब्रेकआउट दे दिया तो बस खत्म कहानी, अब बैंड हो रही है, कंटिन्यू करो, ठीक है, स्ट्रेट इनिशिएटिंग अपग्रेडिंग, एंड नाउ ये देखो, वो तो मैं 22 साल लगा नहीं रहा, वरना तो धूम मच जाए, छोड़ो इसको, ओके गाइस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ब्रोकर को बहुत सिंपल है यूज़ करना, मैं इसके बारे में जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ कई बार, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, अब जब डिस्काउंट पे तुम खरीदोगे तो कपड़ा तो फटा हुआ ही मिलेगा, तुम्हें कौन सा जो है ब्रांड के कपड़े मिलने वाले, तुम चीज़ें डिस्काउंट पे खरीदने लगोगे, दैट इज वाई डिस्काउंट, अब तुम डिस्काउंट पे खरीदोगे तो कपड़ा तो फटा हुआ ही मिलेगा, ये डिस्काउंट पे जो हैमर बन रहा है ये यही इसलिए तो बन रहा है, इसलिए तो मैं मार्क करके बता रहा हूँ, तुम ये डिस्काउंट पे बैठे हुए ना लेके कि भाई डिस्काउंट मिल रहा खरीदा जाए जरा, ये हैमर वाले वही तो, जितना क्लियर हैमर होगा टॉप पे उतना कमजोर होगा, अभी बताया ना मैंने, राइट टू लेफ्ट में पावर से वो होता जाएगा, जितना कमजोर चलाएगा जितना वो टॉप पे जाएगा और अपने आप को रिफाइन करता रहेगा लाइक दिस, ठीक है, ये देखो अपने आप को वीक करता चला जाएगा, जब मार्केट जब कैंडल की शेप राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, हो रहा है तुम्हारे सामने लेफ्ट में, और कितना कमजोर हो गया बेचारा, फेल हो गया, ये दूसरा रीजन ये भी है कि ये अपने आप को क्या कर रहा है, टॉप पे बना रहा है, रियल हैमर आने का भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग के आने का, हैमर के आने का नहीं है, कैसे, ये देखो जितनी बॉटम में पैटर्न मिलेंगे तुम्हें सारे बुलिश एंगल्फिंग मिलेंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो ये मिलेंगे, ठीक है, क्या कह रहे हो ब्रो आप, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है आफ्टर इफेक्ट्स की, अगर कोई कैंडल बनी हुई है, जैसे कि अगर आप देखोगे ऐसे कोई कैंडल बनी हुई है ना यहाँ पर इस तरीके से, तो हैमर जैसी कैंडल है मान के चलो ये, तो होता क्या है, पहले ये कैंडल अपने आप को फेल करती है, मतलब इसके बाद क्या होता है कि एक रेड कैंडल बन जाती है इस तरीके से, इसको फेल कर देती है, और फिर बाद में रेड कैंडल के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, यानी कि रेड के बाद एक फिर से ग्रीन बन जाती है, और ये एक ऐसा पैटर्न बनाती है जिसमें छुपा हुआ होता है हैमर ही, ठीक है, तो इस तरीके से इसको आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं, मतलब पहले अपने आप को फेल करता है फिर खुद बन जाता है,
हैमर के बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड, फिर खुद हैमर बन जाएगा। तो इसको आफ्टर इफेक्ट्स के कॉन्सेप्ट में मैंने डाला हुआ है और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है। आप कहीं भी देखो आपको यही दिखेगा। और ये जब करता है तो करता रहता करते रहता करते रहता है इस तरीके से। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये हैमर है, ये हैमर बना हुआ है, हैमर फेल कर दिया और खुद क्या बन गया, एक इनवर्स बेस एंगल्फिंग बना दिया। है तो बुलिश एंगल्फिंग, है तो बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश पैटर्न है और क्या है, और नीचे गैप छोड़ दिए तो गैपिज्म बन गया। चलो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स कहते हैं। खुद फेल करते एक बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देता है। ये देखो यहाँ पर भी यही हो, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, हैमर बना, लॉ क्रॉस करा और फिर बाद में बना, फिर ऊपर चली गई। तो हैमर आफ्टर इफेक्ट्स में काम करता है। ये सब स्ट्रेटेजीज आपकी पोजीशन को और मजबूत कराने के लिए होती है। देखो मैं तो लॉयर हूँ, तो मेरे को तो जितना एविडेंस चाहिए मुझे उतने ज्यादा कम लगते हैं। तो जितना एविडेंस अगर हमारे पोजीशन के साथ होंगे उतना पक्का हमारा डिसीजन होगा। और इतने एविडेंस इकट्ठे करने के लिए लगता है टाइम। इसलिए आपके लिए शुरुआत में ज्यादा टाइम फ्रेम यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें एक ही पोजीशन को परफेक्ट करने के लिए उसके कई सारे एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि पहले लेवल देखो वो सपोर्ट पे है या नहीं, दूसरा देखो वहां पर जो कोई रिजेक्शन एरिया बन रहा है या नहीं, तीसरा देखो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बन रही है, चौथा देखो आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं है, फिर उसके पैटर्न देखो कि पूरा कौन सा पैटर्न बना हुआ है, पीनट तो नहीं बना हुआ, ट्रायंगल तो नहीं बना। तो कई सारे एविडेंस होते हैं, ऐसे थोड़ी एनालाइज हो जाता है कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको दिखाई, ये भी हैमर आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। बार बार ये चीज आपको देखने को मिलेगी जब भी बॉटम पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हैमर बना, फेल हुआ, फिर खुद एक इनवर्स बेस एंगल्फिंग बना दी। इसी को तो बार बार मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो यहाँ हैमर काम नहीं करेगा, यहाँ बेसिकली इसकी रिवर्सिंग काम करे, रिवर्सल पावर काम करे फिलहाल के लिए। समझ आएगा इस सभी को? तो एक अब मैं देखो, अब इतनी एक्यूरेट मिनी रिवर्सल एरिया, इतना एक्यूरेट रिवर्सल एरिया, रीटेस्टिंग, ये एक्यूरेट क्यों ड्रॉ हो पा रहे हैं? क्योंकि मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। जितने ज्यादा एविडेंस होंगे उतना ज्यादा हमारे साथ में हमारे साथ में वो चीजें चलती रहेंगी। फेवरेबल एरिया तभी तो बनता है, वरना मैं भी वही ट्रेंड लाइन लगाई, चलो भाई। तुम्हें पता है 90% लोग स्ट्रीम में क्या करते हैं, वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन में ट्रेड लगाने के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, यहाँ चलेगी मार्केट तो ट्रेड कहाँ लगेगी, यहाँ से यहाँ लगेगी, ऐसे करके ट्रेड लगेगी और यहाँ से तक स्टॉप लॉस, ये उनका ये एरिया रहेगा, ऐसे रहता है। जब बिल्कुल अबे भाई ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो चुकी है वो, और कितना ऊपर ले जाओगे तुम उसे? 8 का प्रीमियम 800 पे जाने के लिए वेट कर रहे हो क्या? फिर तो ठीक है, फिर तो वो 10 बार लॉस करेगी, फिर जाएगी, जाएगी जरूर नहीं, 10 बार लॉस कर देगी। ऐसे नहीं होता, हर चीज़ की एक वो देखनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये क्या है, एक रिजेक्शन एरिया यहाँ पर है ना, तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, एक रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो है रिजेक्शन एरिया क्रिएट हो रहा है। इससे पीछे डब्ल्यू का नेक है, यहाँ पर डब्ल्यू का वो है। ठीक, इस तरीके से ये क्या रिजेक्शन एरिया। अब यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, उस पर फोकस करना पड़ता है। पिछली डिमांड जो है यहाँ की खत्म हो जाती है, उस पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक एलिप्स का पैटर्न बन रहा है। देखो ये भी अरे यार तुम नोटिस ही तो नहीं करते, यही तो समस्या है, तुम नोटिस नहीं करते। ये क्या है, एलिप्स, एलिप्स नहीं है तो ये क्या है, ये एक एलिप्स ही तो है, वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। जितना मूव एलिप्स से यहाँ से यहाँ तक आया था उतना मूव एलिप्स से यहाँ से यहाँ तक आ गया। और रीजन क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक। रीजन भी मिल गया, यहाँ एलिप्स का पूरा सब पूरी डिमांड खत्म हो जाती है, डिमांड खत्म हो जाएगी, रिवर्सल पैटर्न आने शुरू हो जाएंगे। समझ आया? एक्यूरेसी सिर्फ बोलने में नहीं होती, एक्यूरेसी सिचुएशन के हिसाब से भी होती है। तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई डिमांड को यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना एरिया था मार्केट में ब्रेकआउट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया हुआ, और ये एरिया क्या बना रही मार्केट, एक रिवर्सल एरिया। ये एक मिनी रिवर्सल एरिया की तरह बना रही, ज्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं, मिनी रिवर्सल एरिया। अब मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है, जैसे मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है तो कौन सा रीजन होगा, वॉल्यूम बूस्ट का रीजन। कहाँ तक, यहाँ तक, ये सारा रीजन है मार्केट के। ये तो भाई रिवर्सल एरिया हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे रिवर्सल एरिया कह सकते हैं। अब इससे ऊपर का जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट तक का, ऊपर का जो ब्रेकआउट है वहां तक के रीजन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बूस्ट, जिसे कॉल्ड है वॉल्यूम बूस्ट। ठीक है, ये वॉल्यूम बूस्ट हो गया हमारे पास। और इससे ऊपर का रीजन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एग्जॉस्ट। ये वो रीजन है जो मार्केट के ब्रेकआउट के बाद बनता है, वॉल्यूम एग्जॉस्ट। समझा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन है। ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रिवर्सल एरिया पे एक भी रिवर्सल कैंडल नहीं है, इसका मतलब ये मूव इसका नहीं है, एलिप्स का नहीं है ये मूव। ये मार्केट का रिवर्सल एरिया, मार्केट यहाँ से रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, वॉल्यूम बस्ट हो गया, एकदम से मार्केट आई। और वॉल्यूम एग्जॉस्ट पे तुम ऑलरेडी पता ही तुम्हें कैसी कैंडल बनती है। ठीक है, सेम वही चीज हो रही है। अब ये वो 20% का एरिया है जो मार्केट में रिवर्स होता है, मतलब कैसे वाला, कैसे, इफ वी हैव नथिंग फॉर रिवर्सल कैंडलस्टिक देन ए ट्रेंड कैन बी चेंज। अब जैसे मॉर्निंग के गोल्ड में क्या हुआ था, जो मॉर्निंग का गोल्ड का पैटर्न था, गोल्ड का जो एरिया था, ये मैंने आपको वॉल्यूम एग्जॉस्ट मार्क करके दिखाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ मार्केट में रिवर्सल पैटर्न आ गया था, इसलिए मार्केट रिवर्स कर गई थी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ मार्केट में कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो घुसने का मतलब क्या है यहाँ सेल साइड में, खुद बताओ। शूटिंग स्टार है यहाँ पर, इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पर, बेस एंगल्फिंग है यहाँ पर, मॉर्निंग इवनिंग स्टार है यहाँ पर, बताओ है कुछ यहाँ पर ऐसा, नहीं है ना। अब आया है,
जब तक नहीं आया पेशेंस, आया फिर तो जब तक रिवर्सल पैटर्न नहीं आता तब तक मार्केट में घुसने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमें एक्सपेक्टेड क्या था भाई, हमारा एलिप्स खत्म होने के बाद मार्केट में यहाँ पर हमें रिवर्सल पैटर्न चाहिए, बट नहीं मिला। वॉल्यूम बर्स्ट में रिवर्सल आता है, वो भी नहीं मिला। वॉल्यूम एग्जॉस्ट में ट्रेंड बनता है, ट्रेंड बन गया, मार्केट मेक्स इट ट्रेंड, बट फिर मार्केट ने रिवर्सल दिया इस तरीके से, जस्ट लाइक मैंने रिवर्सल ले दिया। ठीक है, अब ये रीजन जो है ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट का रीजन है सारा का सारा। ठीक है, ये ओवरबॉट का रीजन है, इसलिए इसको हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। हाई क्या है मार्केट का, हाई क्या है? अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बनाऊं तो इसके इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी यहाँ लगती हुई, देखिए ऐसे अगर मैं बना के दिखाऊं उसको, आपको ऐसे दिख जाएगी ये, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इस तरीके से कनेक्ट होता है, देखिए दिखा, इस तरीके से आपको नहीं कनेक्ट होता है। तो जब तक रिवर्सल पैटर्न नहीं, तब तक जो तुम्हें समझा रहा हूँ मैं शूटिंग स्टार वगैरह, वो यही तो होता है, क्या होता है। यस, इसमें कोई सप्लाई डिमांड मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओवर ओवर डिमांड और ओवर सप्लाई का एरिया होता है। देखो ये ओवर डिमांड एरिया है, जो जो कैंडल इससे बाहर बन जाती है ना, जो कैंडल इस पैटर्न से बाहर बन जाती है, उसका इस पैटर्न से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एरिया ही ओवर डिमांड का। जैसे आरएसआई है, आरएसआई पे अगर जाके देखो यहाँ क्या दिखेगा, आरएसआई पे जाके देखो क्या दिखेगा, यहाँ पर आरएसआई लगाते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पर, ओवरबॉट कंडीशन। तो इस कंडीशन में मार्केट में जो डिमांड सप्लाई होती है वो बेसिकली किस तरीके से काम करती है, वो एक नया पैटर्न की, अब उसका इसके नीचे से कोई मतलब नहीं, उसका इससे नीचे से कोई मतलब नहीं, पीनेट के मुंह से इसका कोई मतलब नहीं, अभी आपने नया पैटर्न बना लिया। ठीक है, गलती से कोई और इंडिकेटर लगा दिया, सॉरी, पर तुम्हें दिखेगा ओवरबॉट यहाँ पर, चाहे तुम कुछ भी लगा दो। गॉट इट, गॉट इट। अब ये क्या है, अभी अगेन रीटेस्टिंग एरिया बन गया किसका, बुलिश एंगल्फिंग वाला। कैसा, देखो सेम बुलिश एंगल्फिंग, अगेन रीटेस्टिंग, अगेन रीटेस्टिंग, लाइक रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग, यहाँ पर भी रीटेस्टिंग, सेम मूविंग रीटेस्टिंग, मूविंग रीटेस्टिंग, मूविंग रीटेस्टिंग। कितना सेम, इसमें क्या इतना सोचना। ओके गाइस, सो बात करते हैं हम लोग आज की 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के। अब सब लोग शांत हो जाओ, मैं कल के एनालिसिस को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कल मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था उसके बेसिस पर मैं क्या देखने वाला उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट बैंड हो के ऊपर जाएगी, यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट अपना को बैंड हो के ऊपर लेके जाएगी, लेकिन ऊपर तो गई, लेकिन बैंड होके नहीं गई, डायरेक्ट ऊपर चली गई। पहली कंडीशन बैंडिंग के बेसिस पे मैंने आपको बताई थी, जस्ट लाइक आप देख सकते हो ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये तभी थी इफ मार्केट डज नॉट फिल दिस हैंगिंग मैन्स एरिया, और देखो इसने फिल नहीं करा, लाइन बनाई और अपने आप को लेके चले गई ऊपर। ठीक है, उसके बाद ही नहीं आप। इसी तरीके से मैंने इसके लिए ही एक सेकंड कंडीशन आपको बना के बताई थी, सेकंड कंडीशन इस बेसिस पे हो सकती है, दैट इज दिस एरिया, आप देख सकते हो, और ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिली है, लाइक यही देखो सेम आपको मूव देखने को मिला यहाँ पर, जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब आपको कल बताया था, यू कैन सी लाइक दिस, गॉट इट। सो ये बिल्कुल सही तरीके से गया है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास वैसे तो पहली कंडीशन भी चल रही है, लेकिन वो है कि वो डायरेक्ट ये यहाँ पर हमें डायरेक्ट बेंडिंग, स्ट्रिक्ट बेंडिंग देखने को मिली है। बेंडिंग के कॉन्सेप्ट में ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, डायरेक्ट मार्केट एकदम ऊपर चली जाती है और फिर नीचे आती है, तो स्ट्रिक्ट बेंडिंग हम इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, और उसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला, लाइक यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने ऐसा पैटर्न भी दिख रहा है। अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि हमें एलिप्स जैसा कुछ देखने को मिल सकता है, यू कैन सी। सो अभी आप देख सकते हो जो इस जगह के बाद का मूव था ऊपर की साइड, मैंने आपको बताया इस जगह के बाद का मूव ऊपर की साइड, एंड देन मार्केट नीचे आई, एंड देन इस जगह से मार्केट अपने को नीचे लेके आ सकती है, और डायरेक्ट भी जा सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि एलिप्स का मूव ज़्यादा टाइम किसी भी एक साइड फेक रहता है, उसके बाद फिर वो रियल आता है, तो वो फेक मूव नीचे भी हो सकता है, वो फेक मूव ऊपर भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नीचे की ज़्यादा थी, इसलिए मैंने नीचे का डायग्राम बना के आपको दिखाया। लाइन चार्ट में देखोगे वो और क्लियर नजर आ जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ देख सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक्जैक्ट मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके यहाँ बताया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है, गॉट इट। तो ये था गाइस हमारा कल का एनालिसिस, मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब मैं आज के बारे में बात करूँगा, आज हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके बेसिस पे, उसको हम देखेंगे। चलते हैं हम लोग 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, एंड वी हैव ए डायग्राम। सो अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक एक्स एबीसीडी साइफर पैटर्न जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिला है। साइफर पैटर्न आप जाओगे ट्रेडिंग व्यू के इस जगह पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा सेकंड वाला, ये साइफर पैटर्न होता है, इस तरीके से ये ऐसे बनता है। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, वैसे थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, लेकिन फिर भी चाहो तो आप इस तरीके से इसको बना के देख सकते हो। ये एक साइफर पैटर्न होता है, मतलब इसके अंदर जितनी डिमांड ऊपर की साइड होती है उतनी सप्लाई नीचे की साइड होती है, और फिर बाद में मार्केट एक बैलेंस पर आ जाती है, मतलब एक बैलेंस का एरिया जो होता है वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मार्केट है वो बेसिकली एक स्पिनिंग टॉप डोजी वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। आप देख सकते हो, अगर मैं सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो आपको एक डोजी नजर आएगी यहाँ पर, जो इस तरीके से बन रही है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना। अगर सारी कैंडल्स कंबाइन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट को डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, जिस साइड मार्केट क्रॉस करेगी मार्केट डायरेक्शन उस साइड आ जाएगी, और ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं होगा, ये मेजर मूव होगा। जैसे कि हम लोग किसी डोजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं किसी डोजी के बारे में बात कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, लोग चलते हैं थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में, क्योंकि लाइव एनालिसिस करने से पहले मिनी छोटे छोटे ये जो चीटियां होती है ना कॉन्सेप्ट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डोजी होता है वो बेसिकली कैसे काम करेगा। ठीक है, जो
स्पिनिंग टॉप वाला डोजी होता है, लाइक मैं बात करूँ कि यहाँ स्पिनिंग टॉप वाला डोजी जो है हमारे सामने, ठीक है। अब ये स्पिनिंग टॉप डोजी क्या होता है, ये ऊपर और नीचे दोनों से सेम रहता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसकी ऊपर की साइड और नीचे की साइड यानी कि दोनों जो लाइन होती है इसकी विक लाइन जो होती है वो दोनों सेम होती है। इस कंडीशन में ये डुअल डायरेक्शनल की तरह काम करता है, मींस डुअल डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो ये एक कैंडल है, अब इसी के अंदर ही हमें साइफर पैटर्न जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लेके आती है, फिर ऊपर आ जाती है। साइफर पैटर्न होता है। इसके अंदर होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्केट की डिमांड थी, मतलब जो ट्रेंड था वही ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट पूरा बना देती है, ठीक है। वो एक्जैक्ट कॉपी हो जाता है और सप्लाई 50-50% होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई एक्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है। उसके बाद मार्केट में जो ये पूरा स्ट्रक्चर कंबाइन अगर हम करते हैं तो हमारे सामने जो है ये निकल के आता है जो आप अभी लाइव में देख रहे हो। तो इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हाई या लो, बस। जिस साइड मार्केट में कैंडल क्लोज कर जाती है उस साइड मार्केट की डायरेक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये मेजर मूव होता है, ये कोई रिटेस्टिंग वाला एरिया नहीं होता, मेजर मूव होता है। अब इसमें देखेंगे कि मार्केट ऐसे आई है, ऐसे कितने जा सकते हो हम लाइव चार्ट पे देखेंगे। सबको समझ आ गया स्पिनिंग टॉप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ इसी तरीके से है। तो इफ वी कंट्रीब्यूट हाई एंड लो ऑफ द मार्केट, हमें एक स्पिनिंग टॉप का सेंट्रल एरिया देखने को मिलेगा जो कि मैं सामने यहाँ पर। सो आप देख सकते हो ऊपर से लेके नीचे तक जितनी मार्केट गिरी थी उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी और एक्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने अपना रिवर्सल देना शुरू करा, आप देख सकते हो। सो ये और साथ में जो ऊपर का एरिया ये दोनों ही सेम है, सेंट्रल एरिया से आप देख सकते हो। यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों ही सेम आपको एरिया दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक बिल्कुल एक्यूरेट एरिया है अपने हिसाब से। इसी तरीके से जो आपको डिमांड देखने को मिल रही है, जैसे लाइक यहाँ से लेके जो आप डिमांड ऐसे देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम डिमांड आपको यहाँ देखने को मिल रही है इस जगह से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम है, डिमांड भी सेम है और सप्लाई भी सेम है। अब इस कंडीशन में हमें अगर मार्केट की कोई नई डायरेक्शन चाहिए, इसके अंदर जो भी होगा वो एक तरह से कह सकते हो कि फेक आउट मूव की तरह होगा। तो इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका कि हमें इस पूरे पैटर्न के हाई और लो के बेसिस पे काम करना पड़ेगा, दैट इज दिस इट्स मार्केट्स हाई एंड दिस इट्स मार्केट्स लो। बस इसका यही सॉल्यूशन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये हाई ब्रेक करती है तो ये मार्केट का ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। हाई ब्रेक करती है तो मार्केट का ऊपर का हिस्सा ब्रेक करती है, तो इसमें अगर हाई ब्रेक करती है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर नीचे का लो ब्रेक करती है तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट का माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। सिंपल अगर मैं एसएमसी की भाषा में हम बात करें तो उस तरीके से होता है। और सिंपल हम लोग इसको ऐसे सेंट्रल एरिया मार्क कर सकते हैं जो कि हमारे सामने क्या रहेगा, सेंट्रल जोन। दिस इज आल्सो नोन एज दी सेंट्रल जोन, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं अगर मैं ऐसे बात करूं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसमें माइनर मूव हमें चाहिए ना तो हमें इसमें डेकर लाइन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एम और डब्ल्यू बन रहे हैं। अगर आप लाइन चार्ट में जाओगे तो आपको इसमें सिंपल दिख जाएगा कि इसके अंदर आपको एक एम देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक डब्ल्यू देखने को मिलेगा। तो हम इनके एम और नेक को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेकर लाइन के कॉन्सेप्ट से हम ये वाला ट्रेंड पकड़ सकते हैं जो मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आया था, यही मूव हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि विद इन द पैटर्न का मूव हम पकड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम इस पैटर्न के अंडर में कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ डेकर लाइन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूज हो सकता है। सभी फिलहाल के लिए आप देखोगे तो रेड कैंडल के लो से रेड कैंडल के हाई तक मैं कनेक्ट करता हूँ। दिस इज आल्सो नोन एज दी डेकर लाइन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बारे में। कितना मूव जनरेट कर सकती है, जितना मूव अपने यहां से लेके यहां तक जितना मूव इसने जनरेट किया था, इट मींस उतना ही मूव यहां से यहां तक जनरेट कर सकती है। एंड वी विल सी अ रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। देखो ये सब चीजें इस पैटर्न के अंडर की, हम बड़े लेवल पे बात करें, बड़ा वाला लेवल है, वो तभी पॉसिबल है इफ मार्केट ब्रेक्स हाई या लो, उसके बेसिस पे हमें देखना होगा। देखो अगर वो हाई ब्रेक करती है, अगर वो हाई ब्रेक करती है तो बॉटम से लेकर टॉप का जितना मूव है ये मूव हमें हाई के बाद देखने को मिल सकता है, ठीक है, ऐसा वाला मूव। और ये लॉजिकल है क्योंकि मार्केट में ये पीनट जैसे पैटर्न बन रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव उतना ही हो सकता है जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये दोनों मूव सेम रहते हैं इसके, ठीक है। एक तरह से जो एक एन बनता है उल्टा वाला, वो ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। तो इसमें डुअल डायरेक्शन वाली कंडीशन है, सिंगल कोई डायरेक्शन नहीं है, सिंगल डायरेक्शन है बेस्ड ऑन दिस डेकर लाइन। ये पहली कंडीशन रहेगी हमारी, ये कंडीशन मैं पोस्ट करूंगा गाइस, बीटीसी यूएसडी विद इन दिस साइफर पैटर्न, ठीक है, विद इन दिस साइफर पैटर्न कंडीशन। सेकंड कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड मार्केट मूव करेगी और रिवर्सल कब देगी, जब उसकी पूरी डिमांड हो जाएगी, देन वी हैव अ रिवर्सल एरिया। क्योंकि ब्रेकआउट पर थोड़ी टूट पड़ेंगे हम लोग, रिवर्सल पकड़ते हैं। ब्रेकआउट का फायदा नहीं उठाना कि एकदम ब्रेकआउट कर गई ऐसे करके चलो भागो जल्दी जल्दी भागो, ऐसे नहीं, ऊपर जाएगी और जब एक रिवर्सल देगी देन मार्केट का रिवर्सल पकड़ते हैं हम लोग, रिवर्सल एरिया वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर पड़ेगी, उसका कोई डायग्राम नहीं है क्योंकि ये विद इन द पैटर्न के अंदर है। तो अभी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करा तो उसके बेसिस पे हम लोग, मैं उसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकता जब तक किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी हमारे सामने सिर्फ कंडीशन 1 रहेगी, कंडीशन 2 तब मैं बताऊंगा आपको अपडेट करके इफ मार्केट ब्रेक्स एनी ऑफ दिस लेवल्स। तो कुछ चीजों के लिए पेशेंस करना भी जरूरी है, डायरेक्ट अगर मैं बैठूं तो हर चीज का एनालिसिस करके नहीं बैठूंगा मैं, गॉट इट। सो ये गाइस आज के गोल्ड का और बाकी जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वो चल भी रहा है, आप जाकर देख सकते हो। वो 4 आवर 1 मिनट के हिसाब से हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा है और हमारे पास एक छोटी सी रेंज है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एक रेंज रहेगी 400 पॉइंट की, बस इसके अंडर में हम लोग करेंगे जो करना है। अभी अपने हाई पर है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है मार्केट का, विच इज आल्सो नोन एज द एलिप्स। यहाँ पर आप देखोगे तो एक एलिप्स टाइप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके से, और इसी जगह मार्केट अपने आप को रिस्पेक्ट कर रही है, अपने आप को लेके आ रही है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मार्केट का एक जोन है जिसको रिजेक्ट करके मार्केट ने नीचे अपने आप को दिया था एंड मार्केट का इतना हिस्सा फिलअप हो गया था, आप देख सकते हो। मैं इस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसकी जो लाइन है इसके ऊपर का हिस्सा बॉडी तक फिल हो गया था, बस इतना हिस्सा बच गया था, यानी कि ये क्या हो गया, एक इनवर्स गैपिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ मार्केट दोबारा आ रही है, इसको फिलअप कर रही है, ठीक है। अब कितना फिलअप कर दिया इसने, इसने कर दिया इसको इतना, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसको नीचे गिरने वाली जो कैंडल थी पहले, वो थी कौन से रंग की, वो थी ग्रीन कलर का एक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, जिसकी आप इसे जो है एनआरसी भी कह सकते हो,
नैरो रेंज कैंडल जो होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ फिलहाल के लिए यहाँ बनी हुई है रेड कैंडल, यानी कि उल्टा काम हो रहा है, यहाँ उल्टे तरीके से काम करी मार्केट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम स्प्रेड हो रहा है, अपने आप को मार्केट फैलाती जा रही है, यानी कि किसी एक साइड में बढ़िया मूव देने की कोशिश कर रही है। देखो नीचे इतने प्रेशर नहीं जितने ऊपर की साइड बेरिश प्रेशर लगे हुए मार्केट के अंदर, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस लेवल को एक इनवर्स गैपिज्म का लेवल कह सकते हो, या फिर एक इसको एक माइनर रेजिस्टेंस कह सकते हो। आई विल शो यू माइनर रेजिस्टेंस एरिया। परफेक्ट, माइनर रेजिस्टेंस कहना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट एक बार आई है, दो बार आई है, अब तीसरी बार यहीं पर आ रही है, ठीक है। ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मार्केट का मूव कहां से आएगा। देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो बेसिकली एक वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी वॉल्यूम एक्सपेंशन है। मार्केट इसी तरीके से अपने आप को लेके आ रही है पैटर्न्स के अंदर। ये चीज हमें देखने को मिली है, सबसे बड़ा, उससे छोटा एंड सबसे छोटा, एंड नाउ सबसे छोटा ही अपने आप को नीचे लेके आ रहा है। और इस पैटर्न की एक खास बात है, ये अपना ब्रेकआउट नीचे देता है और 50% रीजन से ऊपर उठ जाता है। ब्रेकआउट नीचे देता है, 50% रीजन से उठ जाता है, ठीक है। ब्रेकआउट नीचे देता है, 50% रीजन से उठ जाता है। तो यहाँ पर भी यही कर रहा है। अब ये 50% से ज्यादा नीचे आ गया तो सारे के सारे एरिया को तोड़ देगा, सिंपल सी बात है। ओके, सो ये पैटर्न पॉजिटिव में काम कर रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है। अभी तक कोई भी ऊपर से बड़ा सा बेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। अभी कोई बड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, बस मार्केट में ऊपर नीचे दोनों साइड से बेस प्रेशर लग रहे हैं। और वो एक जो है हॉर्न हॉर्न होता है ना गाड़ी का हॉर्न, या बाजा सा जो होता है, वो उस बाजे जैसा पैटर्न ही बना रही है बार बार, ठीक है। सो कैसे क्या मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट नीचे आई थी, ये हिस्सा इसका सेल साइड का। तो अगर मार्केट अपने आप को यहां से लेके यहां तक नीचे लेके आती है, वी विल सी ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट, जस्ट लाइक ए रीटेस्टिंग एरिया। और अगर ऐसा नहीं होता, 50% एरिया मार्केट का ऑलरेडी ये है, ये 50% एरिया मार्केट का, ठीक है। ये यहाँ से रहता है, जस्ट लाइक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। आप देखोगे ये इसका 50% एरिया, ओके, ये इसका 50% वाला एरिया। एक ये रहता है और एक ये रहता है, दोनों एरिया है। हर बार मार्केट क्या कर रही है, हमें पैटर्न को पहले समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और फिर बाद में अपने आप को उससे मैच करना पड़ेगा। तो 50% तक मार्केट आती है और उसके बाद अपने आप को उठा देती है। इस बार मार्केट को पूरा लो ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक HCR पैटर्न के अंदर है, हाफ कटेड रॉक, ऊपर गई, कंसोलिडेट करा, ऊपर गई, एम जैसा पैटर्न बनाया, नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ पर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वो कैसा होगा गाइस, इस बार हम लोग बात करेंगे कैसा होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर्स लुक लाइक दिस। ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है लाइक दिस, एंड मार्केट में जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है उसके ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। एंड दिस इज द मार्केट्स। उठा कौन रहा है मार्केट को गाइस, हैंगिंग मैन। कौन उठा रहा है, हैंगिंग मैन। ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो मेजोरिटी हैंगिंग मैन्स की है। ये तो एक, चलो ये अलग पैटर्न है, मैं इसको नहीं गिन रहा हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं गिन रहा हूँ। हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है बुलिश एंगल्फिंग के साथ। यू कैन सी लाइक दिस, हैंगिंग मैन बुलिश एंगल्फिंग के साथ, हैंगिंग मैन पार्शियल हैंगिंग मैन बुलिश एंगल्फिंग के साथ, और ये ही हैंगिंग मैन हमारा बनेगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड दिस इज द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वो अंदर की साइड आएगा, जस्ट लाइक कोई भी अंदर की साइड पैटर्न है वो आ जाएगा। कोई भी हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट ट्रेंडिंग सपोर्ट है, तो मैं चाहता हूं कि मार्केट ट्रेंडिंग सपोर्ट को क्रॉस करे, देन वी हैव ए चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइक दिस। गॉट इट, ओके। सो यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, ये सिंपल एक लावा है, जैसे हम लोग रेनिंग स्टार कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इसलिए सारी की सारी कैंडल्स की जो बॉडी है वो ऊपर की साइड से नीचे की साइड शिफ्ट हो रही है। इन्वर्टेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, वो ऊपर से ही पता लग रहा था, वो पता है, देखो वो यहीं से ही पता लग रहा था, इस कैंडल से ही पता लग गया था कि मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। फिर ये बढ़ता चला गया रेड कैंडल्स के ऊपर, देखो आप देख रहे हो, ये और बढ़ता चला गया इस तरीके से। गॉट इट, गॉट इट, ओके। देखो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, रीटेस्टिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्केट का, क्योंकि अगर मार्केट ने अपने आप को यहाँ बुलिश पैटर्न से उभार दिया, ठीक है, तो ये फिर बाद में इस पूरे एरिया का 50% एरिया ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको नहीं उभारा तो ये फिर 100% सप्लाई दिखाएगा हमें। फिर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आया, एकदम से आया, एंड नाउ वी हैव ए रिवर्सल पैटर्न। ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ हो रहा है हमारे लावा की वजह से, क्योंकि लावा जो होता है, जो इवनिंग स्टार होता है, वो बेसिकली मार्केट के ट्रेंड के सेंटर में बनता है, और ये बहुत बढ़िया एरिया है मार्केट के सेंटर का। आप देख सकते हो लावा से पहले का मूव और लावा के बाद का मूव ऐसे ही होता है। गॉट इट, गॉट इट। नाउ देयर इज नो रिटेस्टिंग, एक्यूरेट मार्केट का, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को। नाउ द सप्लाई हैज बीन एक्यूरेटली डबल्ड, मतलब उतनी है जितनी चाहिए थी, उतनी उतनी है बिल्कुल। अब ये कौन सा रीजन चल रहा है, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट रीजन। ये सारा का सारा एरिया यहां से लेके यहां तक का जितना एरिया आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम बर्स्ट है यहां तक, और इससे नीचे का एरिया जो मार्केट का लो है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो है वॉल्यूम एग्जॉस्ट, ठीक है। ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन आप इजीली देख सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि देखो हमें फॉलो करना पड़ेगा कि जब भी हमारे सामने वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा था, ब्रेकआउट के बाद आधी सप्लाई आई, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, ब्रेकआउट के बाद पूरी सप्लाई आई, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, ब्रेकआउट के बाद डिमांड से भी ज्यादा सप्लाई आई, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के इंप्रूविंग सप्लाई एरिया को समझते हैं। इंप्रूविंग सप्लाई बोलते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हर बार डबल, पहले आधे से पूरी करती है, फिर पूरे से डबल कर देती है। इस तरीके से मैच करके देख लो सारी सप्लाई, तुम्हें एग्जैक्ट उतनी मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये जो मूव आपको दिख रहा है, यहाँ से जो 3CP का पैटर्न बना था, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो इसमें जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैंडल तक होता है, उतना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। देखो मार्केट का अब आ गया इसका रिवर्सल, ये इस एरिया का रिवर्सल है, किसका, दिस रिवर्सल इज फॉर हैंग, मतलब ये जो
हमारा एक पैटर्न है ना, लावा वाला पैटर्न जो है उसका रिवर्सल है यहाँ से। गॉट इट? दिस इज द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, इट इज द सेम एज ये वही है जो यहाँ बना हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसके नीचे लाइन नहीं है। ठीक है बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये एक वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये वो रीजन है जिसमें मार्केट की सप्लाई उसकी ओरिजिनल सप्लाई से ज्यादा आ जाती है। इस कंडीशन को हम लोग आरएसआई में क्या पढ़ते हैं? ओवर सोल्ड। जो ओवर सोल्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, और जब मार्केट में मेगा सोल्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एग्जॉस्ट। गॉट इट? नाउ दिस इज द एरिया ऑफ रेनिंग स्टार्स। वैसे तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ने अपने आप को रिकवर इसी रीजन में आके करा। टेस्टिंग देखो, अगर तुम इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें हैमर ही दिखेगा जो ओरिजिनली इसी रिटेस्टिंग रीजन पर आ रहा है, क्योंकि ये एरिया ही यहाँ पर जो है सारा का सारा वॉल्यूम को खत्म करने वाला एरिया, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको देख रहे हैं इस जगह। ठीक है, सारा एरिया आपको। अब क्या हो रहा है, ये जो एरिया है ये बेसिकली एक रिटेस्टिंग एरिया है फॉर दिस एरिया। अब मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को फिर से उठाने की कोशिश कर रही है। सो कितना उठा सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने अपने को उठाया, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा रही है अपने आप को। अभी जितना रीजन ले जा रही है सारा, इसको छोटा करते हैं, इस फिलहाल के लिए इसको हटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। इसे उठना चाहिए, पता है कितना? इसे उठना चाहिए इतना कम से कम, बस। अब ये क्या कर रही है, जैसा सप्लाई ने अपने साथ करा, अपने आप को थोड़ा और नीचे कर दिया, ऐसी डिमांड क्या कर रही है, अपने आप को थोड़ा और ऊपर कर रही है। अपने को क्या कर रही है, थोड़ा और ऊपर कर रही है। देखो ट्री जो पैटर्न होता है वो बेसिकली बनता ही उसी जगह पर है जब मार्केट अपना कोई ब्रेकआउट करती है। ये रिवर्सल में है, रिवर्सल के लिए होता है। ठीक है, यस, समझ आ रहा है सभी को? थोड़ा थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, छोटा मोटा रीजन मत समझना इसको। भाई अगर रिटेस्टिंग वॉल्यूम बर्स्ट और वॉल्यूम एग्जॉस्ट से ऊपर चली जाए उसके बाद सिनेरियो होता क्या है? उसके बाद बस वही होता है कि मार्केट अपने आप ट्रेंड क्रिएट कर देती है ना। फिर तो अगर वो सब कर जाए, वो सब भी हो जाए, तब ट्रेंड क्रिएट होता है। उस कंडीशन में सिर्फ मार्केट के आप कह सकते हो कि सिर्फ 22% चांस है कि वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बाद मार्केट ट्रेंड में चली जाएगी, और वही तो सबसे बड़ा ट्रेंड होता है पूरे एरिया में। बाकी तो फेक आउट होते हैं, इसलिए तो 78% चांसेस फेक आउट्स के होते हैं। ये क्या है, ये फेक आउट ही तो है, ये क्या है, फेक आउट है सारा, और क्या है? इसी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, इसी के तो चांस सबसे ज्यादा। अब खुद देखो, समझ आया तुम्हें? यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, ये एक्स्ट्रा मार्केट ने लिया, सप्लाई एक्स्ट्रा ले ली, तो डिमांड भी यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा ले ली। सब चीज इक्वल होता है, हर एक चीज का कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी मार्केट कर रही है। ठीक है, हर चीज का शॉर्टेज होती है। अब ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। कैसे? चलो मैं फिलहाल के लिए टेस्टिंग को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि तुम्हारी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत, ये एरिया बहुत क्रूशियल है। कैसे क्रूशियल है? क्योंकि देखो यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, जो यहां से यहां तक की जो डिमांड है वो पूरी हो चुकी है, यहां से यहां तक की जो सप्लाई है वो पूरी हो चुकी है। अब नया एरिया क्रिएट हो रहा है। अब जो नया एरिया क्रिएट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? जो भी नया एरिया क्रिएट होगा उसका राज चलेगा आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम में उसका राज चलेगा, वो राजा होगा आने वाले टाइम के ट्रेड में। ठीक है, अब ये जो आप डिमांड देख रहे हो ये एक नई डिमांड है। ठीक है, ये एक नई डिमांड है, ये डिमांड इन दोनों के लिए नहीं है। अभी नई डिमांड, यहां तक का रिवर्सल, यहां तक की डिमांड पूरी हो चुकी है। अभी रेड कैंडल के बाद का जो एरिया है वो एरिया अलग है, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। देखो जो मूव है, जो आप देख सकते हो, ये बुलिश एंगल्फिंग का जो मूव है ये इस एरिया तक के लिए है। वैसे तो यहां तक होना चाहिए था, थोड़ी और ऊपर चली गई, सच बताऊं इतना ही आना चाहिए था। इसके बाद मार्केट में सेल साइड कंटिन्यू करना चाहती थी, ये एरिया दोबारा से यहाँ बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, ये वाले एरिया ने दोबारा कब्जा बना लिया। पहले थोड़ा सा वॉल्यूम डाला मार्केट में और फिर एकदम से वॉल्यूम डाला। आईएफसी बनने के यही तो चांस होते हैं, यहाँ पर भी तो यही होता है, पहले थोड़ा सा वॉल्यूम डाला फिर ज्यादा डाल दिया, फिर छोटी होगी यहाँ पर। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, यहाँ जिसने पहला मूव अपना कर लिया उसका राज चलेगा। ये मिडल पॉइंट था मार्केट का, सेंट्रल जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रल जोन। समझ आया? अब ये कितना है, ये यहां से लेके यहां तक जितना ये ग्रीन एरिया था, यहां से लेके यहां तक का एरिया है सारा। ठीक है, ये देखो कहां तक बैठ रहा, माइनर रेजिस्टेंस तक। अब ऊपर जाते जाते मार्केट में आप देखोगे ऊपर से बेरिश प्रेशर आना शुरू हो गया रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के ऊपर। कैसे पता लग रहा है, देखो ध्यान से। अगर यहाँ देखोगे तो छोटा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है ना, ऊपर से आ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है ऊपर से, बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में, दिखा रही है वो, शो कर रही है, क्योंकि रीजन ही ऐसा है जो थोड़ा सा मार्केट का एक तंग पना वाला एरिया जो होता है। मेरी लाइव स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, बाय सेल नहीं मांगेगा, ना अपना ब्रोकर लेके बैठ। ये बहुत बैठे हैं भाई बताने के लिए, आप जा सकते हो। प्रॉफिट तो हर जगह है यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम्हें क्या लग रहा है प्रॉफिट करना इतना मुश्किल है? एक ट्रेंड लाइन यूज करनी है बस, एक ट्रेंड लाइन बस, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। फिर एक ट्रेंड लाइन बस, प्रॉफिट करना इतना मुश्किल नहीं है। तुम इतना इतना मत सोचो कि यार प्रॉफिट करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है, कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत आसान है। क्या बताओ ये तुम समझ नहीं रहे बात को। तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ, रुको। तुम्हें निफ्टी में जाना है, तुम्हें निफ्टी बैंक निफ्टी लग रहे हो ना तुम्हारे कि निफ्टी में प्रॉफिट करना आसान। अब तुम्हें मैं निफ्टी में लेके चलता हूँ। निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट खोल रहा हूँ, ये खोल दिया मैंने ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, कॉल ऑप्शन खोला हुआ है मैंने, 25,900 का। अब तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें लग रहा है ना प्रॉफिट कैसे नहीं, ये देखो जरा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, एलिप्स बना हुआ है,
सेंटर का और बाद का पार्ट एक है, समझ गए क्या करना है बस। जितनी सप्लाई जितनी डिमांड यहाँ से आता है उतनी यहाँ से रिवर्सल पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ट्रेंड लाइन बताऊँ, सिर्फ ट्रेंड लाइन, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट ब्रेकआउट, ठीक है, बॉडी टू बॉडी कनेक्ट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। ओके अभी देखो जरा और देखो, ये देखो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट हो गई, ब्रेकआउट अगेन मूविंग अप साइड। और दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट डाउन साइड, कम से कम 2 बॉडी। ओके ये देखो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट क्रॉस्ड, सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज करें, ओनली ट्रेंड, कुछ नहीं यूज कर रहा मैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन, 2 पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ ट्रेंड लाइन को और कुछ नहीं कर रहा। ये देखो लाइन चार्ट में देखो, समझ जाओगे मैंने कैसे कनेक्ट करा हुआ है। रेड की बॉडी ब्रेकआउट मूविंग, इतना मुश्किल नहीं है प्रॉफिट बनाना, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना वो ऐसी चीज है कि मार्केट में कुछ भी बन जाए तुम्हारे सामने उसे सॉल्व कर दोगे तुम, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है, तो मैं निफ्टी में दिखा रहा हूँ, सोचो गोल्ड वगैरह में कितना ईजी हो, क्योंकि इसमें तो कैंडल थोड़ी बहुत शिफ्टेड होती है, वो नहीं होता है। ऑप्शन का चार्ट खोला हुआ है मैंने बेसिकली, और कुछ तुम्हारे सामने स्पोर्ट का चार्ट नहीं खोला, ये देखो ब्रेकआउट यहाँ से लेके यहाँ तक भी तुम्हें 7 पॉइंट, 7 क्या हाई कहाँ तक गई है, नेक तक 10 पॉइंट, 7-8 पॉइंट पता हुई है। इतना मुश्किल मत समझो, इतना मत टेंशन लिया करो यार तुम लोग, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेड करना, अभी तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कौन सी है, ठीक है। ट्रेड करना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ भी तुम देख लो ट्रेंड लाइन लगा लो, कैसे नहीं लगेगा इसमें, खूब निकलेगा। ये देखो यहाँ से मैं ऐसे ट्रेंड लाइन लगा दूँ इस तरीके से, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग देन मूविंग डाउन साइड, इसी तरीके से मैं इसको ऐसे लगा दूँ, ब्रेकआउट बुलिश एंगल के बाद मार्केट ऊपर चलेगी। कोई इतना मुश्किल थोड़ी, ट्रेंड लाइन भी सब कुछ कर सकती है, ठीक है। थैंक यू ब्रो सचिन, बेस्ट फॉर एनी बुक सजेशन फॉर एसएमसी। भाई मैंने तो देखो अभी कोई बुक पढ़ी नहीं है, तो मैं क्या सजेस्ट करूँ, ठीक है।